ना सिर्फ उनके ऐड चलाता हूँ बल्कि उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव समझता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक शर्ट, ठीक है, और आई एम वेयरिंग अ ब्लैक पोलो, देयर आर 1000 अदर ब्लैक पोलोज एग्जैक्टली सेम। मेरा अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था कि मॉडल शूट कितना इम्पैक्ट करता है, तो उस पर तो लाइमलाइट सबसे टॉप पे। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये नंबर्स ठीक हैं, गलत हैं, मार्केट लीडर है नहीं है, क्या डिफरेंस लगता है आपको डिफरेंट मार्केट्स में? क्योंकि नो डाउट फैसलाबाद की थोड़ी चैलेंजिंग है, लाहौर की इज़ द डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड एंड देन कराची इज़ अ वेरी फास्ट एंड मंथली तकरीबन पाकिस्तान के अंदर हमारे जो हम स्पेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे कन्वर्जन का बजट दैट इज अराउंड 20 to 25 करोड़ एवरी मंथ। सच कॉन्टेक्ट की थी कि व्हाई पीपल आर बाइंग ओनली हाई एंड प्रोडक्ट फ्रॉम अस फ्रॉम यूके एंड यूएस। क्यों एक एजेंसियां बहुत सारी स्टार्ट होती हैं एंड देन वो ख़त्म हो जाती हैं? ख़त्म करते हैं जब एक एजेंसी का एक सर्टेन अमाउंट तक कमीशन बन जाता है तो वो उनको खटकने लगता है, उसी से वो बंदा तोड़ते हैं या मार्केट से लाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई आपका काम है एजेंसी ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद काजी, वेलकम टू अनदर ज़बरदस्ती ई कॉमर्स की पॉडकास्ट। और आज हमारे पास एक गेस्ट हैं बड़े इंपॉर्टेंट। जिस तरह हमने पुरानी अपनी पॉडकास्ट में बताया था कि हम उन गेस्ट को ज़रूर बुलाएंगे जिसकी ऑन डिमांड होगी, या हम जिनसे एक एपिसोड के अंदर नहीं पूरी बात कर सके हम उनको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। तो आज हमने अपना वादा पूरा किया, हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं। जैन कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। जैन सॉरी, लास्ट जो हमारी पॉडकास्ट है वो एक कंबाइन थी। मैं चाह रहा था कि हम जो है ना एक सोलो पॉडकास्ट करें आपकी, और उस सोलो पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि लोगों को बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं। मुझे इंडस्ट्री के बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने मैसेज किया कि यार ये स्पेशली हमें पॉडकास्ट बहुत पसंद है, ये जो नंबर्स उसके अंदर शेयर किए, जो लोकल ई कॉमर्स के बारे में बात की वो बहुत अच्छी थी। अब मैं उसी को आगे लेके चलना चाहूँगा। जैन थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि एडेक्स इस वक्त क्या कर रहा है, एडेक्स के अलावा जो दूसरी आपकी एजेंसी है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। कौन कौन से ब्रांड्स हैं आपके पास और क्या सर्विसेज दे रहे हैं, देन हम इसको नेक्स्ट जो है ना डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर लेके चलते हैं। सो एडेक्स 360 प्राइमरीली इट्स अ फुल फ्लेज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ओके, ठीक है, जैसे कि नाम से है 360, ठीक है, तो हमारा हमेशा से डीएनए है कि, और हमारा एक विजन था कि डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प एनी बिजनेस, Okay. बी इट अ मैन्युफैक्चरर, बी इट अ सर्विस प्रोवाइडर, कोई ई कॉमर्स का स्टोर है, कोई फैशन का स्टोर है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है। वी बिलीव के ई कॉमर्स कैन हेल्प एनी बिजनेस, एक्चुअली इट कैन ऐड वैल्यू। और उसी के अराउंड हमने हमारी जो सो एट कोर हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, उसके परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अराउंड हमने वर्टिकल और साइडवेज जो जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन करते हुए हमने ओवर द टाइम दूसरी फंक्शनैलिटीज़ और दूसरी सर्विसेज भी बिल्ड की हैं। सो वी आर एमिंग टूवर्ड्स बिकमिंग अ 360 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सो वी प्रोवाइड क्रिएटिव सर्विसेज, वी प्रोवाइड ब्रांड मैनेजमेंट सर्विसेज, social media management, search engine optimization, performance marketing obviously, and then recently where we have launched PR services as well for brands, and also we are producing content, which means we have a in-house video production team also. ओह ज़बरदस्त। अच्छा जैन, तो इसमें जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है आई थिंक वो आपका सबसे ज़्यादा कोर होगा। Yeah. परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या क्या आता है, क्या क्या सीखना चाहिए? लाइक फॉर एग्जांपल गूगल है, फेसबुक है, एंड नाउ देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। टिकटॉक बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताइएगा। आई थिंक परफॉर्मेंस मार्केटिंग को अगर हम एक स्किल के तौर पर अगर सिर्फ सीखना चाहेंगे ना, ठीक है, सो दैट लीड्स टू अ मीडियोकर कैरियर। ओके, आई ऑलवेज टेल दिस टू माई पीपल हु वर्क फॉर मी, और सारे इंडस्ट्री के लोगों को मैं ये बताता हूँ कि अगर आप इसको एक स्किल सेट के तौर पे ना, कि मुझे एड मैनेजर चलाना आ गया और मुझे गूगल का एड मैनेजर चलाना आ गया और अब टिकटॉक का एड मैनेजर भी चलाना सीख लूँगा और अब स्नैपचैट का एड मैनेजर भी चलाना सीख लूँगा, ठीक है, सो दैट इज़ नॉट इनफ। ओके, दैट इज़ जस्ट एनेबलर। सही, इट जस्ट enables you to do things सही। because आपको एक टूल चलाना आ गया। इट डजेंट मीन कि यू नो कि विच पीपल टू टारगेट, व्हाट कंटेंट जर्नी टू फॉलो, एंड अगर जो कंटेंट जर्नी फॉलो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कितना बजट लगा रहे हैं, मेथोडोलॉजी क्या है प्लानिंग की, बजट की प्लानिंग कैसे करनी है, और उसका रिस्पॉन्स एनालिसिस देख के ऑप्टिमाइज कैसे करना है। दैट्स अ होल डेटा ड्रिवन साइंस ऑल टुगेदर। Great. सो इसके लिए आई थिंक एक अच्छा परफॉर्मेंस मार्केटियर बनने के लिए पहले आपको एक मार्केटियर भी होना पड़ेगा। सही। या अगर आप नहीं हैं एक मार्केटियर, सो ओवर द टाइम आप ये नॉलेज बेस अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, सही। बिकॉज दैट विल मेक यू अ ग्रेट परफॉर्मेंस मार्केटियर। सही। तो कौन से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा अच्छे चलते हैं? गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं लोग? तो ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है, ठीक सही। है। अगर मैं
अपना एज अ मार्केटिंग कंपनी अगर अपना दिमाग बंद कर लूँगा, ठीक है, कि मुझे इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है और हर जगह वही चलाना शुरू कर दूँगा, ठीक है, तो मैं एक बुरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंपनी हूँ। क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग की पहले रूट्स को समझे। परफॉर्मेंस मार्केटिंग है क्या, कि एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, ओके वो उसने अचीव करना है, और मार्केटिंग कंपनी ने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उसके बिहाफ पर स्पेंडिंग करनी है, मीडिया बाइंग करनी है, और रियल टाइम रिस्पॉन्स देखकर उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो आपके दैट पास- इज द डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस सही। मार्केटिंग। तो आपके पास जो क्लाइंट्स हैं सबसे ज़्यादा, तो वो क्या प्रेफर कर रहे हैं, उनको क्या फ़ायदा दे रहा है? जैसे मैं बताता हूँ कि डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए ये नीड्स डिफरेंट हैं। ओके कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक सर्विस का क्लाइंट है जिसको जो अपनी सर्विसेज बेचना चाहता है, उसके लिए शायद इंस्टाग्राम इज़ नॉट वर्किंग, उसके लिए गूगल इज़ द प्राइमरी प्लेटफॉर्म। अगर एक मेरा प्रॉपर्टी का क्लाइंट है, उसके लिए फेसबुक इज़ द प्राइमरी प्लेटफॉर्म। Okay. अगर एक फैशन का लाइफस्टाइल का क्लाइंट है, उसके लिए इंस्टाग्राम इज़ द प्राइमरी प्लेटफॉर्म। एंड नाउ वी हैव सम ब्यूटी ब्रांड्स ऑन बोर्ड एज वेल, एंड फॉर देम टिकटॉक इज वर्किंग वेरी वेल एज वेल। So सही। it depends what service you are offering, what is your product, what is your niche, and where your audience is. सही। जैन, बहुत कम टाइम पीरियड में आपने एडेक्स को एक बहुत अच्छा नाम बना दिया, और अभी मेरे ख्याल है एडेक्स के साथ एक और भी आपने एक को फाउंडर हैं आप एक और कंपनी के। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इस मल्टी इंडस्ट्री लोकल ई कॉमर्स के अंदर जो है उसमें आपको एक बहुत अच्छा नाम दिया? मैंने रिसेंटली देखा आपके फेसबुक ने भी आपको फीचर करते हैं, कोई इनका कोई इस तरह का सेशन हो रहा होता है तो आप वहाँ गेस्ट स्पीकर होते हैं। तो क्या ऐसी सक्सेसफुल फैक्टर रहा कि जो कि बच्चा अगर आज सीखे तो उसको बहुत फ़ायदा दे सकता है? देखिए, मैं अगर प्राइमरीली अगर एडेक्स का सक्सेस फैक्टर, जो कि इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम मी, क्योंकि मैंने अकेले ये कंपनी शुरू की थी, तो मुझे लगता है कि जो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वही मेरी कंपनी का सक्सेस फैक्टर बन गया। क्योंकि मैं आई डोंट कम फ्रॉम ए एजेंसी बैकग्राउंड। मैंने एडेक्स 360 स्टार्ट करने से पहले किसी एजेंसी में कभी काम नहीं 100% किया। एंटरप्रेन्योर। 100%। और मैं किसी एजेंसी में कभी काम नहीं किया हुआ था, और ना ही कभी एज अ डिजिटल मार्केटियर काम किया था। ओके ठीक है। सो आई एम फ्रॉम ब्रांड बैकग्राउंड। मैं ये एजेंसी स्टार्ट करने से पहले मैं लाइमलाइट में जीएम कमर्शियल था, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स वाज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स दैट आई वाज लुकिंग टेकिंग केयर ऑफ। ठीक है। बट आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी मैंने ये देखी कि इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी सॉल्यूशंस अवेलेबल थे, उनके अंदर एक बहुत बड़ा गैप मुझे ये नज़र आया कि बिजनेस का कनेक्शन। ओके क्योंकि जब एक दूसरी मार्केटिंग कंपनी किसी बिजनेस को मार्केट कर रही होती है तो उस बिजनेस को वो समझती है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को इंडस्ट्री में आईटी एक्सपर्ट्स के तौर पे देखा जाता था। सही। ठीक है, कि उनको बिजनेस को समझने की ज़रूरत नहीं है, उनको बस ऐड चलाने हैं। सही। ठीक है। जबकि मेरे पास वो यूनिक पर्सपेक्टिव था, क्योंकि मैं बिजनेस से आया था। ठीक है, तो मैं बिजनेस को समझता था, मार्केटिंग को समझता था, और डिजिटल मार्केटिंग को भी समझता था। तो मैं जब ब्रांड्स के लिए काम करता हूँ तो मैं ना सिर्फ उनके ऐड चलाता हूँ, बल्कि उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव समझता हूँ। क्योंकि मैं उस साइड पर पहले बैठा हुआ हूँ, तो मैं वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव बाकियों से बेहतर समझ पाता था, और जब समझ बेहतर पाता था तो उसके लिए बेहतर सोल्यूशन भी डिवाइस कर सकता था। और यही चीज़ जो है वो बाकी फिर मेरी जो टीम है उनके अंदर ट्रांसलेट होती गई। एंड हेंस आई थिंक अगर मैं एक फैक्टर बताना चाहूँ जो कि हमारी सक्सेस के पीछे है, तो आई थिंक वो यही है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव। सही। देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है, जैन ने आपको कितनी ज़बरदस्त एक चीज़ बताई है कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था इससे रिलेटेड, लेकिन अपॉर्चुनिटी देखी, उसको मास्टर किया और अपने नॉलेज के कॉम्बिनेशन को इस तरीके से यूटिलाइज़ किया कि आगे आने वाले हर क्लाइंट को वो डिलीवर किया कि जो बाकी इंडस्ट्री वाले नहीं कर रहे थे। ये सबसे अच्छी बात क्या लगी कि मैं क्लाइंट पर्सपेक्टिव से सोचता था। क्लाइंट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उसको नहीं पता होता कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके गोल क्या हैं। एजेंसी ने उसको गाइड किया और उसको एकम्प्लिश करके दिखाया। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी एडेक्स की, जिस पे बहुत ज़बरदस्त नो डाउट आपने काम किया। तो जैन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि किस किस इंडस्ट्री के ब्रांड्स और कौन से टॉप ब्रांड्स हैं, और अभी तक कितने ब्रांड्स के साथ आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो अगर एडेक्स 360 की बात करूँ, एडेक्स 360 इज वर्किंग विद मोर देन 90 ब्रांड्स राइट नाउ। माशाल्लाह। और इंडस्ट्रीज में ये फुटवेयर, ईस्टर्न अपैरल, वेस्टर्न अपैरल, रियल एस्टेट, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, और हॉस्पिटल्स के साथ भी हम काम कर रहे हैं। एफएमसीजी के ब्रांड्स भी हमारे पास ऑलरेडी। सो यस, सो दैट वाज वन ऑफ आवर विजन टू बी अ कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और कंप्लीट होने का मतलब, अगर आप एक इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं तो भी आप 360 मार्केटिंग एजेंसी नहीं है। 360 बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सारी सर्विसेज देना शुरू कर दें, आप सारी इंडस्ट्रीज को भी सर्व करें, देन यू बिकम अ कंप्लीट तो डिजिटल आपने मार्केटिंग। अपना सिर्फ एक नीश नहीं रखा, आपने इसको 360 जिस तरह आपका दैट नाम वाज है। अ डेलिब्रेट एफर्ट। ठीक है, आई एक्चुअली मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू
to do less focus on fashion and apparel and to do cross industry diversification. जबरदस्त ठीक है. और राइट नाउ अगर मैं कुछ नेम वर्दी क्लाइंट आपको बताऊं तो राइट नाउ हम फुटवेयर में बाटा और सर्विस और लोगो शूज़ इन तीनों के साथ काम कर रहे हैं. इसके अलावा अगर मैं वेस्टर्न अपैरल में बोलूं तो ब्रेकआउट, इंजन, लामा, वन जो है इनके साथ हम काम कर रहे हैं. दीज आर द नेम वर्दी. देयर आर मेनी मोर एज वेल. ईस्टर्न अपैरल में वी आर वर्किंग विद लाइमलाइट, Sapphire, Beach Tree, Moorbag, Al Karam. So, and then there are many more in different industries. Recently, we are very excited to onboard actually Butterfly, ठीक है, which is one of its kind brand, यानी कि जिसमें हम sanitary pads उनका ई-कॉमर्स स्टोर जो है उस पर उसको स्केल कर रहे हैं. वाओ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त. तो आपने माशाल्लाह तमाम इंडस्ट्री को ही कैप्चर करना स्टार्ट किया हुआ है. तो मुझे ज़ैन ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एक एवरेज ब्रांड के लिए, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये तो ब्रांड्स थे, आपके पास बहुत से ऐसे नाम भी हैं जिनका फिजिकल स्टोर नहीं है, तो उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए एक एवरेज ब्रांड के लिए कि वो शॉप खोलने के बाद ई कॉमर्स है या सिर्फ एक ई कॉमर्स वेबसाइट से भी काम चलाया जा सकता है? अभी तक हमने जो कॉम्बिनेशन देखा है कि इफ़ द रिसोर्सेज अलाउ, अगर इट डिपेंड्स ऑब्वियसली आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, तो जिनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलाउ करते हैं वी ऑलवेज रिकमेंड देम टू गो विद वन फ्लैगशिप स्टोर, ठीक है, एंड देन स्केल ऑन ई कॉमर्स, एंड देन ई कॉमर्स सक्सेस विल लीड टू मोर ग्रोथ you know in other retail markets as so well. hybrid model पे आप hybrid model हम recommend, but अगर financial resources, because opening a flagship store is a big investment, everyone cannot afford that, क्योंकि because वो जो इतनी बड़ी investment आपने retail में करनी है, that can be inventory, ठीक है, that can be liquidated in e-commerce store, ठीक है, और that can be marketing budget that can help you scale your e-commerce store, ठीक है. So yes, flagship stores help, but we have scaled many e-commerce only startups as well, and they are doing really well, and Moorbag is one of the biggest examples of that. Moorbag is e-commerce only brand for Beach Tree. It is by Beach Tree, but it is not marketed as by Beach Tree. And it's working very well. It's working very well. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. ज़ैन, लाइमलाइट का भी आपने बताया कि एक तो आपका बैकग्राउंड वहाँ से रहा है, और अभी रिसेंट हम कुछ नंबर्स देखते हैं कई डिफरेंट जगह पे कोट हुए हैं, वहाँ पे लाइमलाइट को एज अ टॉप ई कॉमर्स ब्रांड कहा गया है. व्हाट डू यू थिंक? बहुत सारे ऐसे जैसे जे डॉट, खाड़ी और इस तरह आसपास जो लोग हैं वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि यार हमें नहीं लगता कि इसकी सेल इतनी ज़्यादा हो सकती है. तो आपकी क्या सजेशन होगी? क्या वाकई ये हकीकत है या इट्स अ मिथ, या कुछ नंबर्स ऊपर नीचे हैं, कुछ गड़बड़ हैं, जिनके वहाँ पे शो करवाए गए हैं वो भी कहते हैं कि यार इतने नहीं है, तो उस पर तो लाइमलाइट सबसे टॉप पे. तो व्हाट डू यू थिंक कि ये नंबर्स ठीक हैं, गलत हैं, मार्केट लीडर है, नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? अगर मार्केट लीडर को आप डिफाइन करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप यूनिवर्सली फैशन इज अप एंड डाउन, और ये ब्रांड की इंटरनल रीजंस भी होती हैं जिसकी वजह से कभी सेल्स ऊपर और नीचे जा रही होती हैं. कभी कभी आप एक ब्रांड पर कस्टमर का फुटफॉल, ट्रैफिक सब होता है, उसके पास अपनी प्रोडक्शन नहीं होती जिसकी वजह से वो सब नहीं कर पा रहा होता अपने कस्टमर्स को. बट ऑन द अदर हैंड आई विल से कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि लाइमलाइट के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो तकरीबन कोई 4 से 5 बिलियन के दरमियान में होंगे. because of confidentiality reasons I cannot quote any number, ठीक है, not even any range for that, ठीक है, but I can assure you कि जो चीज़ें आप कहते हैं कि मतलब it is considered as one of the top 5 or 6 brands of Pakistan at any point of time. No doubt उनकी प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छी है, उनके प्रोडक्ट लॉन्चेस भी. Actually that is also a myth. If you actually compare the price points, ठीक है, of apple to apple, a printed two-piece suit of Limelight to a printed two-piece suit of, let's say, Khadi or Sapphire, it's actually those brands are in most of the cases less than Limelight. Oh, so it's the perception that is being beautifully created by Limelight of being price friendly. Wow, जबरदस्त. तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी एक रीज़न हो सकती है कि कस्टमर को एक दफ़ा उन्होंने खींच लिया, अब कस्टमर उसका रेगुलर कस्टमर बन गया. So this is not the only reason, ठीक है. I strongly believe fashion, especially Eastern apparel, is all about design. सही, ठीक है. It's not price. Price वहाँ पे मैटर कर रही होती है, किसी हद तक कर रही होती है, बट इवेंचुअली नहीं मैटर कर रही होती. मैं एक केस स्टडी बताता हूँ एक ब्रांड की, कि वहाँ पे एक ब्रांड में हमने एक तो आई थिंक 2017-18 की बात है, मार्च में एक उस ब्रांड की लॉन कलेक्शन लॉन्च हुई, ठीक है, और उसमें लेट्स सपोज 100 आर्टिकल थे. एक आर्टिकल, हर आर्टिकल के 5-5 हज़ार पीस बनाए थे उन्होंने. एक आर्टिकल सबकी प्राइस थी 999. अब एक आर्टिकल हमने वहाँ पे रीप्रिंट किया, और रीप्रिंट कर करके हमने उसके 45,000 पीसेस बेचे.
Wow. यानी वो इतना हिट गया वो आर्टिकल, ठीक है, और उसी प्राइस पर हम उसको रीप्रिंट करते गए और उसके हमने उसी आर्टिकल के 45,000 पीस बेच दिए। सही। उसी कलेक्शन में एक और आर्टिकल भी लॉन्च हुआ था, उसके भी 5,000 पीसेस बने थे। उसके 3900 पीसेस जुलाई में भी पड़े हुए थे, अच्छा। ठीक है, जबकि उसके 45,000 बिक गए हुए थे। प्राइस पॉइंट सेम था? प्राइस पॉइंट सेम था। अब उसके बाद मजे की बात है, हमने एक महीने बाद उसकी प्राइस 890 कर दी, फिर उसके बाद 790 कर दी, जुलाई में उसकी प्राइस 690 कर दी गई। फिर भी नहीं बिका? 690 करने के बाद भी सितंबर में उस आर्टिकल के फिर भी 2000 पीस पड़े हुए थे। ओके, सो यू मीन कि डिजाइन मैटर्स। वो 590 पे बजा के नहीं बिका। ठीक है, तो इस ये हाइपोथेसिस प्रूव करता है कि अगर स्पेशली इन ईस्टर्न अपैरल अगर कोई डिज़ाइन अच्छा नहीं है, आप उसको फ्री भी बेचेंगे, स्पेशली नॉन स्टिच, क्योंकि स्टिल अगर वो अच्छा नहीं है तो उनको दर्जी को 1000 रुपया दे के सिलवाना है उसको। सही। और पैसे क्यों लगाएं इसके ऊपर जो चीज़ पसंद ही नहीं है। सही। तो ये वाकई फिर आप कह रहे हैं कि एक मिथ है। इट्स अ मिथ, ठीक है, इट्स नॉट ट्रू। ओनली प्राइस मैटर्स, नो, डिजाइन मैटर्स, प्रिंट मैटर्स, क्योंकि देयर इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इन ईस्टर्न अपैरल, एवरी प्रिंट इज अ यूनिक आर्टिकल, देयर इज नथिंग लाइक दैट इन द एंटायर वर्ल्ड। सही। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक शर्ट, ठीक है, और आई एम वेयरिंग अ ब्लैक पोलो, देयर आर 1000 अदर ब्लैक पोलोज एग्जैक्टली सेम that look exactly same. If I'm wearing a black t-shirt, there are 1000 other black t-shirts that look like exactly same. तो वेस्टर्न में वो यूनिकनेस नहीं है जो ईस्टर्न के प्रिंट में होती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर वो यूनिक है तो वो मैटर करता है। सही। सही। तो क्या लगता है कि एक वैरायटी, नंबर ऑफ डिज़ाइन ज़्यादा बढ़ाने से ज़्यादा अच्छी सेल आ रही है, या लिमिटेड डिज़ाइंस की इन्वेंट्री पीछे ज़्यादा करने से ज़्यादा सेल आती है? आई थिंक इट हैज़ टू बी वेल रिसर्च्ड. Your designs has to be well researched. ठीक है. In Limelight we introduced a concept called design driven by data. Okay. So every design was evaluated on certain KPIs. After it was launched, after it reached certain days, it was evaluated that what went wrong or what went well in this design. So आने वाली जो productions होती थी उसको adapt किया जा सके ताकि, ठीक है, तो designs can also be driven by data. सही। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना, वो जो अक्सर स्टार्टअप ब्रांड्स जो है ना जो इसको मिस कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि जब व्हेन दे आर सेलिंग अनस्टिच, ठीक है, दे फॉरगेट कि अनस्टिच को की जो फैशन डिज़ाइनिंग है दैट आल्सो मैटर्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 प्रिंट बनाए और 100 प्रिंट को अगर आपने सीधे कुर्ते सीकर उसको शूट कर दिया, दे डोंट लुक गुड. एवरी प्रिंट डजंट लुक गुड इन अ कुर्ता फॉर्मेट, ठीक है, लाइक रिगार्डलेस ऑफ एनी फॉर्मेट. सो अगर बीच में एक फैशन डिज़ाइनर की लेयर आप इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो वैल्यू ऐड करता है कि ये वाला प्रिंट फ्रॉक की शक्ल में अच्छा लगेगा, ये वाला प्रिंट अंगरखे की शक्ल में अच्छा लगेगा, ये वाला प्रिंट कट लाइन की शक्ल में अच्छा लगेगा, ये वाला प्रिंट सीधा अच्छा लगेगा. सही. ठीक है. सो बहुत सारे जो स्टार्टअप ब्रांड्स हैं जो अनस्टिच अपने फैब्रिक्स वगैरह लॉन्च करते हैं, उनको मैं फेल होते हुए देख रहा होता हूँ, वो ये वाला पॉइंट कंप्लीटली मिस कर रहे होते हैं. सही. और ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे फर्क पड़ता है, आप वो परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं कस्टमर को. एक्चुअली हमने ये इसके ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट की थी एक दफ़ा, ठीक है, कि जब प्रोडक्ट बाय करता है कोई हमारा कस्टमर, कंज्यूमर, जो हमारी ख़वातीन है जो वन स्टिच बाय करती थी, दे टेक द इनले जिसके ऊपर वो ड्रेस सिला हुआ दिख रहा होता है, एंड दे गिव द इनले टू द टेलर कि ये लो भाई मुझे इस तरह का सी के दे दो. तो इसका मतलब है कि उसका सारे का सारा डिसीजन जो बाइंग का था वो उस तस्वीर के ऊपर था कि मुझे इस तरह का दिखना है. मेरा अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था कि मॉडल शूट कितना इम्पैक्ट करता है एक नॉन शूट या एक लो क्लास के डिज़ाइनर के साथ काम करके, या पिक्चर अच्छी ना खींचने, कितना फ़र्क डालता है? सर, जब आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप एक सिंपल एक चीज़ देख लें, ठीक है, आपके पास कम्युनिकेशन के 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एक, जब आप ऐड दिखा रहे थे उसको वेबसाइट पे लाने के लिए. बिल्कुल. दूसरा, वो वेबसाइट पे आ गया, आप उसमें प्रोडक्ट की तस्वीर और डिस्क्रिप्शन. सही. ये 3 चीज़ें हैं आपके पास. अगर आपने यहाँ पे इसको ना खींचा तो लॉस है. ये 3 ही पॉइंट. इसके अलावा आप कस्टमर से बात ही नहीं कर सकते, वो टच भी नहीं कर सकता, वो फील नहीं कर सकता, वो कपड़ा उससे नहीं देखना. दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कस्टमर्स. योर एड, प्रोडक्ट की पिक्चर जो वेबसाइट पे लगी हुई है, और डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखी हुई है. जितना अच्छे तरीके से इनको करेंगे कैटर, जितना आप डिटेल्ड अपने डिस्क्रिप्शंस को लिखेंगे, जितना अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, उसके यूज़ केसेस बताएंगे, उसका पर्सपेक्टिव देंगे, ठीक है, जितने अच्छे तरीके से आप प्रोडक्ट्स की तस्वीरें देंगे, ठीक है,
उतनी आपके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सही सही। अच्छा जैन, आपने तो माशाल्लाह फैसलाबाद, लाहौर, कराची, डिफरेंट सेटों के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। क्या डिफरेंस लगता है आपको डिफरेंट मार्केट्स में? क्योंकि नो डाउट फैसलाबाद की थोड़ी चैलेंजिंग है, लाहौर की इज़ द डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, एंड देन कराची इज़ अ वेरी फास्ट एंड अदर। आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या आपने डिफरेंस देखा उनकी अप्रोचेस में? क्या स्पीड में डिफरेंस है, और क्या मतलब उनकी ई कॉमर्स की तरफ अप्रोच में डिफरेंस है? सो कराची में मैंने एक चीज़ देखी कि थिंग्स आर रियली इवॉल्व्ड। ठीक है, व्हेन आई एम वर्किंग विद माय क्लाइंट्स विद कराची, दे आर रियली इवॉल्व्ड। ठीक है, दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम अस, फ्रॉम द एजेंसी। ठीक है, एंड दे कम्युनिकेट विद अस विद क्लियर गोल, क्लियर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एंड दैट रियली हेल्प्स अस, क्योंकि अगर हमारा क्लाइंट अपनी एक्सपेक्टेशंस, उसको अपने गोल्स, उसको अपने टारगेट्स बड़े क्लियरली पता हो, अपने ब्रांड की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस सब पता हो, ठीक है, सो इट हेल्प्स अस टू वर्क विद देम, यू नो, मेक देम मोर सक्सेसफुल। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं फैसलाबाद के भी रिसेंटली ब्रांड्स देखूं बहुत सारे, तो उसमें प्रॉब्लम जो मैं ये देख रहा हूँ उन लोगों को, कि वो लोग अपने ब्रांड्स इसलिए बना रहे हैं कि उन्होंने देखा कि बहुत सारे ब्रांड्स लाहौर और कराची में बन गए हैं। अब दे वांट टू बेंचमार्क देयर परफॉर्मेंस विद देम व्हाइल डूइंग नथिंग। ओके, ठीक है, while not making the same sacrifices that they once made. सही। So इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर 12वीं सीढ़ी पे बैठे हुए हैं और मैं दूसरी सीढ़ी पे बैठ के डायरेक्ट आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूँ, हर दफ़ा गिर जाता हूँ, और मैं उसके लिए कोई मेहनत भी नहीं करना और चाहता। उसके लिए मेहनत भी नहीं करना चाहता मैं। उसके लिए जो प्राइस पे करनी है मुझे, अगर मुझे कोई कोर्स करना है सीढ़ियाँ चढ़ने वाला, मैं कहूँगा मुझे कोर्स नहीं करना, मैं खुद ही चढ़ूंगा। सही है। और मुझे चढ़ा दें फौरन, बस मुझे चढ़ा दें किसी और तरह। ये एक्सपेक्टेशन उनकी होती है। बिल्कुल। तो देयर इज अ चैलेंज। तो एग्जैक्टली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए So they किया are not क्योंकि willing to pay the price, because there is a price you have to pay, ठीक है, to build a brand. सही। There is a price you have to pay to scale an e-commerce store. ठीक है, it can be in the form of acquisition cost, it can be in the form of content, it can be in the form of low margins and so many other things. ठीक है, but they're not willing to accept that this cost needs to be paid. Okay. और उसकी एक वजह है, ये बहुत सारे ब्रांड जैसे लाइमलाइट, सफायर, खाड़ी, शायद इन्होंने ये प्राइस पे नहीं की थी, बट दे आर लेगेसी ब्रांड्स. They launched at the right time, Right when the time. market was empty, but now market is not empty. Now the competition is there. बढ़ता जा रहा है। Now if you want to achieve that scale, you have to pay the price. सही So सही। जो ब्रांड्स प्राइस पे कर रहे हैं वो स्केल कर रहे हैं, ठीक है, भले वो लेट स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ भी है, लेकिन दे आर मेकिंग अ मार्क। आपने एग्जांपल दिया एक बेचरी के ब्रांड की। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त एडेक्स का क्या लगता है आपको, कितना मार्केट शेयर है लोकल ई कॉमर्स का, कितना बिजनेस वो देखते हैं, कितना पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर, लोकल के अंदर के? और अभी तो मतलब लोकल तो अलग है, अभी लोकल का माल बाहर एक्सपोर्ट ही नहीं किया, बिल्कुल, तो अभी तो वो एक अलग है। तो कितना पोटेंशियल? मार्केट शेयर मैंने कभी सोचा नहीं इस पर्सपेक्टिव से कि कितना होगा, ठीक है, बट आई नो द साइज दैट वी डिलीवर, ठीक है। सो हम मंथली तकरीबन पाकिस्तान के अंदर, हमारे बाहर के भी क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हम स्पेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे, कन्वर्जन का बजट दैट इज़ अराउंड 20 to 25 करोड़ एवरी मंथ। वाह, ठीक है, सो ये लाइक दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर टेकिंग, क्योंकि एक एक रुपए का हमसे हिसाब होता है, तो हम सक्सेसफुली 20-25 करोड़ अगर अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे हर महीने लगा रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट। मिनिमम अगर मैं 5 to 7 का ROS भी लगा लूँ तो आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस वैल्यू है जो एडेक्स इस वक्त देख रहा है। और ये सिर्फ एडेक्स के ब्रांड है जो कालबन 1991 है। सोचें इस किस्म की अगर दूसरी एजेंसीज़ हैं, और वो जो कि एजेंसीज़ ने इन हाउस करके काम चला रही हैं, ये बिज़नेस कितना होगा, लोकल ई कॉमर्स का कितना ह्यूज पोटेंशियल है, कितना ह्यूज पोटेंशियल है। अब मुझे ये बताइएगा जैन कि आपको क्या लगता है, क्योंकि डेफिनेटली आपके कुछ इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी होंगे, कुछ ब्रांड्स करते भी हैं, ठीक है, कितना % ऑफ द टोटल सेल इस वक्त इंटरनेशनल हर ब्रांड का तकरीबन निकल रहा होता है? तो ये जो इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट रेंज क्या है। मैं फैशन रिटेल की तरफ, फैशन रिटेल के अंदर भी प्रोडक्ट रेंज का फ़र्क है, Okay. ठीक है। अगर आप एक अनस्टिच फैब्रिक बनाते हैं और अगर आप प्रेट भी ऐसा बनाते हैं जो कि कैजुअल नेचर में प्रेट आता है, ठीक है, तो उसकी बाहर डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, सही, ठीक है। हमने अपनी जो डेटा रिसर्च से हमारे पास जो डेटा है उसके मुताबिक, ठीक है, जो बाहर जो फैब्रिक्स और जो चीज़ें जाती हैं दे आर हायर एंड, उसकी वजह है, ठीक है। उसके लिए भी हमने एक दफ़ा एक रिसर्च कंडक्ट की थी कि वाई पीपल आर बाइंग ओनली हाई एंड प्रोडक्ट फ्रॉम अस फ्रॉम UK एंड US एंड नॉट
द सस्ती वाली प्रोडक्ट्स, ओके ठीक है, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा बिक रही थी हमारी। तो उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर लोगों का पहनने का जो पैटर्न है ना, यूके और यूएस और कनाडा वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में, दे वियर दिस एज अ पार्टी वेयर इन देयर गैदरिंग्स, ठीक है, इट्स नॉट देयर एवरीडे वेयर। वो सुबह से लेकर शाम तक ईस्टर्न नहीं पहनते, वो ईस्टर्न पहनते लोगों के घरों में जाने के लिए सिर्फ, ठीक है। जब आप एक किसी की दावत पे जा रहे हैं, किसी ने इफ्तारी पे बुलाया हुआ है, कहीं डिनर है आपका फैमिलीज का कहीं, ठीक है, सो व्हेन इट्स ओनली यूज्ड एज अ गोइंग आउट वाला ड्रेस, ठीक है, सो इसलिए वहाँ पे आपका सेमी फॉर्मल और फॉर्मल्स वही सिर्फ उसी की ज़्यादा बड़ी मार्केट है। सो ये मैं कह रहा था, डिपेंड्स, तो जो ब्रांड इस प्रोडक्ट रेंज में डील करते हैं उनका वहाँ पे बाहर जो है ना वो परसेंटेज ज़्यादा डिलीवर होती है। जो इस प्रोडक्ट रेंज में नहीं डील करते उनकी नहीं डिलीवर होती ज़्यादा। सही। और सीओडी वर्सेस प्रीपेड ऑर्डर्स, इसकी क्या परसेंटेज आप देख रहे हैं इस वक्त ई-कॉमर्स के? 92 to 95% सीओडी है पाकिस्तान में, अभी भी कैश है, 5 to 7% पेड। सही। तो आगे इसको फ्यूचर में इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं आप, या इट इज़ इम्प्रूविंग, ठीक है, इट यूज्ड टू बी 3%। ओके, तो ये मतलब ग्रेजुअली अभी इंक्रीज कर, और आने वाले टाइम में अगर कोई गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बना देती है तो ये फर्दर आई थिंक पॉलिसी की बजाय ब्रांड्स को भी थोड़ा सा इसमें रोल प्ले करने की जरूरत है। दे कैन क्रिएट कार्ड ओनली ऑफर्स, ठीक है, सो इट कैन बी वेरी वेल थॉट, फाइनेंशियली कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रांड का 15% रिटर्न रेशियो है तो पेड ऑर्डर पे 0% रिटर्न रेशियो होगा, ठीक है। तो अगर मैं 10% टेक्निकली या 15% ऑफ भी दे दूंगा पेड ऑर्डर पे, तो आई एम ऑन ब्रेक इवन। सर ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है यार। मतलब अगर देखें आपका 15% अगर रिटर्न रेशियो है, जो कि इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है, लाइक 18-20%, 15%, कुछ ब्रांड्स पे तो इवन 27% एग्री करेंगे, तो यार आप 10%, 15% डिस्काउंट दे दो प्रीपेड ऑर्डर्स पे, आपका कैंसिल रिवर्सल जो है वो कितना कम हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त आइडिया। एक्चुअली इट्स ऑन ब्रेक इवन, यू आर ऑन ब्रेक इवन। अगर आपका 15% रिटर्न रेशियो है, 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप ब्रेक इवन पे हैं। देन मुझे ये बताइएगा कि क्यों एक एजेंसियां बहुत सारी स्टार्ट होती हैं एंड देन वो ख़त्म हो जाती हैं, इसकी क्या रीज़न होती है? क्यों एक वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्यों वो उसको चला नहीं पाते? आई थिंक जब आप एजेंसी जब एक स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, तो दो वजह हो सकती हैं। आई थिंक जो मैंने जो इंडस्ट्री में देखा है, जो एजेंसियों को स्टार्ट होते और स्केल ना हो पाना और बंद हो जाना, एक तो वो अपने डीएनए से हट जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं व्हाट मेड देम सक्सेसफुल विल टेक देम अहेड। ओके, दे वांट टू चेंज द रेसिपी। सही, ठीक है, वो समझते हैं कि थोड़ा सा ऊपर आने के लिए जो रेसिपी है, अब दूसरों की रेसिपी काम करेगी उससे बड़ा होने के लिए, जबकि उनकी अपनी यूनिक रेसिपी जिसने उनको स्टार्ट किया था वही उनको बड़ा भी करेगी, और वहाँ से हट जाते हैं। दे जस्ट नीड टू स्टिक टू दैट, स्टिक टू देयर डीएनए। सही, ठीक है, एक तो ये गलती करते हैं, दूसरा मेरिट का खात्मा। अगर आप मेरिट का खात्मा कर देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स को अपने बिजनेस से अलग रख के सोचें। आपकी नज़र में आप एक अलग पर्सनैलिटी होनी चाहिए और आपका बिजनेस एक अलग पर्सनैलिटी है। इसको कुछ और चाहिए, आपको बेशक पैसे चाहिए, सही, लेकिन अगर आपको बिजनेस को पैसे चाहिए तो बिजनेस को पैसे दें, अपने आप को ना दें। सही। ऑन द अदर हैंड ये भी लोग, बहुत सारे लोग करते हैं कि मतलब जब वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्केल करते हैं, तो दे इंडक्ट फैमिली मेंबर्स इनटू इट। अपने छोटे भाई को, अपने कजन को लाएंगे, एंड व्हेन दे इंडक्ट देम, दे डोंट प्लेस देम ऑन पोजीशंस ऑन मेरिट। छोटे भाई को लेके आते हैं, ठीक है, 3 साल से बंदा काम कर रहा है तो उसके ऊपर बिठा देते हैं उसको मैनेजर, जबकि उसने वो जर्नी स्टार्ट ही नहीं की। तो उससे क्या होता है कि आपकी सारी टीम डिमोटिवेटेड हो जाती है, उनको अपना कैरियर नज़र नहीं आता, उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हैंस दे लीव। ठीक है, और मेरी कंपनी में आई थिंक मेरी सक्सेस का राज ये है कि मेरे पास मेरे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो मेरे पहले 10 एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से 6 भी मेरे पास काम कर रहे हैं। वाह, हालांकि 3.5 साल हो गए हैं, एंड दे आर डायरेक्टर्स इन द कंपनी नाउ। और मेरी कंपनी में मेरे 4 कजन्स काम करते हैं, और मेरे डायरेक्टर्स को भी नहीं पता कि वो कजन्स कौन से हैं मेरे, बिकॉज दे आर इंटर्न्स। वाह, ज़बरदस्त। तो मेरे ख्याल एक बहुत ज़बरदस्त एक मेरिट की एग्जांपल आप सेट कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा पॉइंट है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये है पाकिस्तानी मसला कि अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को हम लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो एक वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और मेरे ख्याल है एडेक्स 360 की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि वो इतना जल्दी मार्केट शेयर और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लेके बैठ गया कि वो अपने फाउंडिंग मेंबर्स को, उनको जो कि कोर रोल प्ले कर रहे हैं, उनको ऊपर लेके आ रहा है। दैन एक अब सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और शायद आपके हार्ट के भी बहुत क्लोज होगा। इस वक्त बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं, वो आपका ही एक कोई रिसोर्स तोड़ लेती हैं, इन हाउस अपना सेटअप कर लेती हैं, परफॉर्मेंस का हो या किसी और का हो, तो वो इन हाउस को प्रेफरेंस करना स्टार्ट, स्पेशली कराची के अंदर आपने देखा होगा। तो वो एजेंसी को ख़त्म करते हैं। जब एक एजेंसी का एक सर्टेन अमाउंट तक कमीशन बन जाता है तो वो उनको खटकने लगता है,
उसी से वो बंदा तोड़ते हैं या मार्केट से लाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई आपका काम है एजेंसी ख़त्म करें। इसको आप किस हद तक देखते हैं और क्या आपको भी ये फेस करना पड़ता है? इज़ इट अ मिथ और क्या ये हकीकत है? सो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आर गोइंग इन हाउस, लेकिन मेरे केस में किसी ने अभी तक मेरा रिसोर्स तोड़ के इन हाउस नहीं किया कोई। ओके, ठीक है, सो यस, मतलब रिसोर्स लेकिन ये बड़े कि- जोड़ के रखे हुए हैं आपने, तोड़ने नहीं देते आप। बिल्कुल रिसोर्स पर शायद पता नहीं क्या है, मेरे रिसोर्स मुझे खुद ऑफर लेटर्स दिखाते हैं कि उनको 3-3 गुना सैलरी के ऑफर लेटर्स हैं, बट दे डोंट वांट टू गो। आई डोंट नो, दे से दे हैव यू नो दे फील लाइक अ फैमिली हियर Wow. एंड लाइक इसको ना एक और थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कॉन्वर्सेशन से, फिर मैं वापस आता हूँ इसके ऊपर। इसको रिसर्च में कहते हैं सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एक कल्चर डेवलप करें कि जैसे हम पाकिस्तान के साथ नेशनलिज्म फील करते हैं, वी फील वी आर पार्ट ऑफ अ कॉज, यू नो वी आर, हम पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचते हैं तो हम अच्छा है, हम अपने मुल्क के साथ मोहब्बत कर रहे हैं। यू कैन क्रिएट सेम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन इन योर एम्प्लॉइज, बट देयर इज अ प्राइस टू पे फॉर दैट। ठीक है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू पे द प्राइस, पीपल विल हैव सेम सिटीजनशिप फीलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेट। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि इन हाउस रिसोर्सेज वाली बात जो थी, वहाँ पर ये है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ब्रांड्स, उन ब्रांड्स के उस डिसीजन को कि जब वो इन हाउस करने जा रहे हैं, क्योंकि हर ब्रांड का हक है कि वो अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट सेविंग और अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोचे एंड एवरीथिंग। बट मैं आपको एडवांटेजेस बता सकता हूँ, ठीक है, कि जो 2 या 3 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से एजेंसी के साथ काम करना हमेशा बेहतर होता है कंपेयर टू इन हाउस रिसोर्स। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एजेंसी के साथ आप अप टू डेट रहते हैं। आपका इन हाउस रिसोर्स जब एक ब्रांड के ऊपर आपके पास काम करना शुरू करेगा, नो मैटर आज के दिन में वो कितना अच्छा रिसोर्स है, 2 साल में वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, क्योंकि वो इंडस्ट्री से कट गया है, उसको पता ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। जबकि यहाँ पर हमारे पास एक नई टेक्निक जो हम एक फुटवेयर ब्रांड पर इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं कि ये काम कर रही है, वी कैन हेल्प अदर फुटवेयर ब्रांड्स और स्टार्टिंग फुटवेयर ब्रांड्स विद द सेम टेक्निक्स एंड वाइस वर्सा। what stopped working here, we have to stop working somewhere else as well। ठीक है, so do's and don'ts इंडस्ट्री लेवल पे एजेंसी में डेवलप हो रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ ऑन अ सिंगल ब्रांड। तो आपका माइंड ओपन रहता है टुवर्ड्स न्यू थिंग, ट्राइंग न्यू कंटेंट्स, ट्राइंग न्यू ऑडियंसेस एंड एवरीथिंग। जबकि जो इन हाउस रिसोर्स होता है, ठीक है, वो एक, क्योंकि दिस इज अ वेरी फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री, तो 1 से 2 साल में 2 साल पुरानी टेक्निक्स ऑब्सोलीट हो जाती हैं। ठीक है, सो इट इज़ रियली हार्ड टू कीप देम अप टू डेट। और उसको कहीं से ऑफर आती है तो वो यस, एंड द सेकंड चैलेंज इज द डे ही गेट्स एन ऑफर, ठीक है, और वो छोड़ के जाएगा, ठीक है, और आप किसी का आप नया फिर रिसोर्स zero हाई पे करेंगे, करोगे। ठीक है, तो वो नए सिरे से अपनी साइंस स्टार्ट कर देगा, वो नए सिरे से फिर से अपनी लर्निंग स्टार्ट करेगा। जबकि एजेंसी की शक्ल में आपको कंसिस्टेंसी मिलती है। अगर मेरी एजेंसी में 20 परफॉर्मेंस मार्केटियर काम कर रहे हैं, अगर उनमें से आज 5 भी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, द कंसिस्टेंसी विल बी देयर बिकॉज देयर आर पॉलिसीज, देयर आर ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग्स अक्रॉस द बोर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैन, बिल्कुल सही सही। जैन, एंड में मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि हम ये फ्लोर खोलते हैं उसके लिए जो आपके पास जो बात आप करना चाहते हैं, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उनको कुछ बताना चाहते हैं या कोई ऐसी बात जो कि आप फर्दर शेयर करना चाहते हैं जो इस पॉडकास्ट में आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो वो ज़रूर करें, बताएं। और एक आखिरी पैगाम जिसे हम कहते हैं जो आप देना चाहें, आप ज़रूर बताइएगा। सो एक लाइक फ्रॉम, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों ना, ठीक है, वो स्टार्टअप और हसल के लिए आजकल, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, इंटरनेशनली भी और लोकली भी एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो वो लोग इंस्पायर होके बहुत, मैंने उनको इरेशनल डिसीजन करते हुए देखता हूँ, ठीक है, दे गो इनटू थिंग्स दैट दे आर नॉट मेड टू डू, ठीक है, विदाउट डूइंग एनी रिसर्च, लुकिंग एट अदर पीपल कि यार वो वाला बंदा अमेजोन पे काम कर रहा है तो बस मैं भी अमेजोन पे काम कर सकता हूँ, वो वाला बंदा जो है वो डिजिटल मार्केटियर है तो बस मैं भी बन जाऊँगा, ठीक है। सो आई ट्रूली बिलीव यू हैव टू अंडर लाइक वट एवर यू डू, ठीक है, यू नीड टू हैव सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ठीक है। एक कोई भी दुनिया का जो कामयाब स्टार्टअप होता है ना, वो हमेशा किसी प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। आप आइडेंटिफाई करें, इज इट अ प्रॉब्लम इन द मार्केट, इज देयर अ गैप, कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, और इज इट अ बिग इनफ प्रॉब्लम कि जिसको बाद में अगर मैं ये सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ तो मैं स्केल भी कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर मैं सुपर पावर दे पाऊँ ना सब लोगों को, ठीक है, तो वो मैं सेल्फ अवेयरनेस की सुपर पावर दूंगा लोगों को कि लोग अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाएँ। आई थिंक अगर ये सुपर पावर हर बंदे के पास चली जाए तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये बस उजागर करने की देर है, तो हर बंदा समझ जाएगा कि उसने कहाँ जाना है, क्या करना है, और
किसी भी मोटिवेशन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी उसको। या सो सेल्फ अवेयरनेस आई थिंक बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस में जब आप अपने आप से अवेयर हो जाते हैं, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं यस दीज आर माई लिमिटेशन, फॉर एग्जाम्पल आई नो माई लिमिटेशंस, ठीक है, आई एम नॉट अ गुड ऑपरेटर, ठीक है, आई एम नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड, सो आई हैव अ वेरी गुड ऑपरेशंस टीम अंडर मी, आई नीड समवन अंडर मी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन माई टीम लारेब इज देयर, शी इज completely opposite of me, ओके ठीक है, आई एम completely dynamic, she is completely professional and organized, ओके ठीक है। सो इसका मतलब है कि मैं सेल्फ अवेयर था, मुझे पता था कि मेरे अंदर ये कमी है, तो आई नीड समवन अंडर मी हु कैन कॉम्प्लीमेंट मी ऑन दैट। सो एंड में आप एक जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा ना कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स और एनीथिंग, जो मैं गलती करते देखता हूँ ना बहुत सारे लोगों को, वो स्किल्स पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं कि मेरे पास ये स्किल भी होनी चाहिए, ये स्किल भी होनी चाहिए, ये स्किल भी होनी चाहिए, जबकि एज अ CEO मेरा अगर मैं अपना डे देखूँ ना है, ठीक है, तो 90% ऑफ माई डे इज़ नॉट टेक्निकल, सही, ठीक है, 30% ऑफ माई डे इज़ फाइनेंस, 20% ऑफ डे इज़ HR, ठीक है, एंड देन टीम मैनेजमेंट, किसी की ट्रेनिंग, किसी की डेवलपमेंट, किसी की ग्रूमिंग, ठीक है, तो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन दैट इंस्टेड ऑफ एक्चुअली लुकिंग एट एड अकाउंट्स, ठीक है। Okay. सो इसका मतलब है कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, स्किल्स विल हेल्प यू स्टार्ट अ बिजनेस, बट दे कैन नॉट हेल्प यू स्केल अ बिजनेस। शुक्रिया, थैंक यू सो मच जैन फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह कुछ सवाल जैसे ही हमारे पास आते रहेंगे, हो सकता है हम आपको एक दफ़ा फिर बुलाएं। तो देखा आप लोगों ने कि ये पॉडकास्ट कितनी ज़बरदस्त थी। जैन को हमने बुलाया, आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, मैंने कोशिश की है कि वो सवाल मैं इनसे करूँ, और आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो एक आध सेशन और रख लेंगे। आप कुछ क्वेश्चन इनसे करना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट में इनसे पूछ सकते हैं, वी विल मेक श्योर कि जैन उसको आंसर करे। अगर जैन तक आपने पहुंचना हो तो edX360 की वेबसाइट और उनके क्रेडेंशियल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से तक जाके बिल्कुल आराम से इन तक पहुँच सकते हैं। इस पॉडकास्ट से इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।